हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरेश कुमार एडवोकेट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपके भाई हो गए, आपके चाचा ताऊ हो गए, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें आप चाहते हैं कि मेरा जो हिस्सा है वो मेरे को अलग से मिल जाए, लेकिन आपके जो चाचा ताऊ भाई हैं वो प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। कभी कोई ऑब्लिगेशन लगा देता है या कभी कोई बाहर चला जाता है, आपसी सहमति दे ही नहीं रहे हैं वो, और आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो उस प्रॉपर्टी में से जो मेरा हिस्सा है उस हिस्से को मैं अपने नाम करा लूं। तो अगर आपके परिवार के सदस्य किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी में डिवाइडेशन नहीं कर रहे हैं तो वो क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आप अपना हिस्सा जो है प्रॉपर्टी में से वो अपने नाम करा सकते हैं, तो आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आप ज्यादातर जो है वीडियो पूरी देखते नहीं है और उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स कर देते हैं कि सर इस तरीके से हो गया तो क्या होगा, या फिर अगर ऐसा हुआ तो क्या हो पाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि जो आपके जो क्वेश्चंस कमेंट में आपके आते हैं ना, वो सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ चीजें छूटती भी हैं तो आप प्लीज कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, और अगर आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड है तो मैं उस पर भी एक नई वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि मेरा काम है आप सबको आपके जो क्वेश्चंस हैं या आपके जो दिक्कतें हैं उनके बारे में जानकारी लेकर आपको उसका सॉल्यूशन देना। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। कि अगर परिवार के सदस्य आपको चाहते हैं कि उसमें से प्रॉपर्टी को जो मेरा हिस्सा है वो मेरे को मिल जाए, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं वो चाचा भाई वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो कभी ना कभी कोई ना कोई कभी कोई कहीं चला जाता है, कभी सबको बुलाते हैं, आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें से दो मान जाते हैं और दो नहीं मानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर हो रही है आपके साथ, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना हिस्सा अपने नाम कैसे कराएं? तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर सभी सदस्य सहमत हैं तो फिर आप तहसीलदार ऑफिस में जा सकते हैं, वहां से सभी सहमति पत्र लगाकर और आप अपनी प्रॉपर्टी को अपना हिस्सा उसमें से ले सकते हैं। लेकिन अगर उन जो भी सदस्य हैं उनमें से कोई एक भी अगर सहमति नहीं दे रहा है, या फिर एक या दो बंदे जो हैं आपके सदस्य वो प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, ना वो आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके को ऐसी कंडीशन आपके साथ भी हो रही है, और जो ऐसी कंडीशन अगर होती है ना, तो प्रॉपर्टी के कागज किसी एक बंदे के पास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पिताजी के 5 भाई थे और उसमें से आप चाहते हैं कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी का जो मेरा हिस्सा है वो मेरे को मिल जाए, मैं अपना अलग से नाम करा लूं, और बाकी जो भाई हैं वो प्रॉपर्टी आपको दे ही नहीं पा रहे, नहीं देना चाहते। तो उस ऐसी कंडीशन में वो प्रॉपर्टी के जो कागज हैं वो किसी एक बंदे के पास होते हैं, और वो बंदा आपको प्रॉपर्टी के कागज बिल्कुल भी नहीं देता, ना वो देखने देता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन भी है अगर आपके साथ, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाइए और प्रॉपर्टी के सर्टिफाइड कागज आप वहां से निकलवा सकते हैं। सर्टिफाइड कागज जैसे ही आप वहां से निकलवाते हैं तो सर्टिफाइड कागजों के बिहाफ पर आप सूट फॉर पार्टीशन कोर्ट सिविल कोर्ट के अंदर एक फाइल एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टी के कागज आप निकलवाते हैं, वो सर्टिफाइड कॉपी होती है, वो मान्य होती है, एज एविडेंस होते हैं कि हाँ इस प्रॉपर्टी में आपका अधिकार है। कोर्ट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा वो आपको मिलती है, और उसको आप फाइल में लगाकर एक एप्लीकेशन मूव करेंगे और कोर्ट के अंदर एक केस फाइल करेंगे सूट फॉर पार्टीशन का। सूट फॉर पार्टीशन का केस जब भी आप कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं तो वहां पर आपको एक कोर्ट फीस जमा करानी होती है। तो कोर्ट फीस होती है 1 से 1.5%। एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख रुपए है या फिर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो और अगर आप 5 भाई हैं तो 5 भाइयों में सब में इक्वल अगर डिवाइड करते हैं तो 20-20 लाख रुपए सभी के हिस्से में आते हैं। यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है वो 20 लाख रुपए का है, तो जो आपको जो कोर्ट फीस जमा करनी होगी वो उस 20 लाख रुपए पर करनी होगी। तो 20 लाख रुपए पर 1 से 1.5%
जो फीस होती है कोर्ट फीस, वो आपको कोर्ट में जमा करानी होती है। अगर आप गरीब हैं, आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप कोर्ट फीस नहीं जमा करा सकते हैं, तो आप ऑर्डर 33 आप एक एफिडेविट कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूं और मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं कोर्ट फीस जमा कर सकूं। तो उसमें कोर्ट जो है वो आपकी आर्थिक स्थिति को देखती है, वहां पर आपको चेक किया जाता है आपके बैंक से, आपके परिवार की स्थिति को देखकर। तो कोर्ट अगर ये डिसाइड कर लेती है कि हाँ कि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप कोर्ट फीस नहीं जमा कर पा सकते, तो कोर्ट आपको रिलीफ देती है और उस कंडीशन में आपको कोर्ट फीस जमा करानी नहीं पड़ती। और जैसे ही कोर्ट के अंदर ये पिटीशन जाती है और कोर्ट केस स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले कोर्ट जो है वो सभी जितने भी इसमें हिस्सेदार थे, यानी कि जब आप कोर्ट केस फाइल करेंगे तो आप उसमें जो अपोजिट यानी कि आप रिस्पोंडेंट बनाएंगे उसके अंदर, तो उसमें जो जितने भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं, यानी कि आपको छोड़कर आपके 4 भाई और थे, तो आप चारों को उसके अंदर पार्टी बनाएंगे और कोर्ट जो है उन चारों लोगों को नोटिस इशू करेगी। और जब नोटिस डिलीवर हो जाते हैं, यानी कि आपके जो 4 भाई थे, कोर्ट के द्वारा नोटिस उनको भेज दिया गया और नोटिस मिलने के बाद वो कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हो रहे हैं। अगर वो कोर्ट के अंदर अपीयर होते हैं तो फिर वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट के द्वारा नोटिस पार्टी को मिल जाते हैं और वो कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हो रहे हैं, ना वो एक बार नोटिस इशू कर दिया है, 2 बार नोटिस इशू कर दिया, उसके बाद भी वो कोर्ट में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई पार्टी कोर्ट के अंदर नहीं आ रही है तो कोर्ट एक तरफा डिसीजन दे देती है, एक तरफा जजमेंट दे देती है और आपका हिस्सा उस प्रॉपर्टी में से अलग करके आपके नाम उसकी रजिस्ट्री और रसीद आपको मिल जाती है। तो आपके लिए बेनिफिट है, अगर कोई पार्टी जिनको नोटिस इशू हो चुका है वो अगर कोर्ट में नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। लेकिन अगर वो कोर्ट के अंदर आते हैं तो वहां पर कोर्ट में अपीयर होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। वहां पर सिर्फ इस बात पर डिस्कशन होगा या इस बात पर वहां पर सहमति बनेगी कि इस प्रॉपर्टी में से किस तरीके से आप सभी को इक्वली हिस्सा दिया जा सकता है और आप सभी किस तरीके से सहमत होते हैं। क्योंकि आपका हिस्सा तो उस प्रॉपर्टी में है ही, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको हिस्सा दिया ही नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर तो कोई डिस्कशन होगा ही नहीं, क्योंकि आपका हिस्सा उस प्रॉपर्टी में है। आपको वहां पर केस इसलिए नहीं लड़ना कि मुझे वो हिस्सा चाहिए, कि मेरा हिस्सा नहीं है और मुझे चाहिए। आपको सिर्फ वहां पर ये डिस्कशन करना होता है कि प्रॉपर्टी में हम सभी का हिस्सा है, लेकिन अब उसको इक्वली किस तरीके से डिवाइड किया जाए ताकि किसी को प्रॉफिट ना हो, किसी को लॉस ना हो। तो इक्वली सभी को उसमें रजामंदी करनी होती है। तो इस तरीके से कोर्ट सभी के पक्षों को सुनती है और सभी पक्ष अगर सहमति देते हैं पार्टीशन के लिए तो कोर्ट ऑर्डर पास करती है और जिसके थ्रू आपको आपका हिस्सा मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी जो वो इस तरीके की है, वो बहुत छोटा सा कोई प्लॉट है, मान लीजिए 100 गज का है, 150 गज, 200 गज का प्लॉट है और उसमें से आप पार्टीशन चाहते हैं और जो आपके अलावा 4 भाई थे उन सभी को में आपसी सहमति नहीं बन पाती है कि प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवाइड होगी। तो ऐसी कंडीशन अगर आती है तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सेल करने का ऑर्डर भी पास कर सकती है। कोर्ट के द्वारा अगर वहां पर आपसी भाइयों में, सभी भाइयों में सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगी कि उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए और जो सेल करने से जो पैसा प्राप्त होगा वो पैसा सभी भाइयों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। तो इस तरीके से भी आपको पैसा मिल सकता है या फिर आपको प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा जो आपका है वो मिल सकता है। तो अगर मैं सीधी भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सबसे पहले आपको सर्टिफाइड कॉपी लेकर आनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, जो प्रॉपर्टी के हैं उसमें आपका हिस्सा ऑलरेडी बोल रहा होगा। आप उस कागज को और एक पिटीशन फाइल करेंगे और कोर्ट के अंदर एक सिविल सूट फाइल करेंगे, सूट फॉर पार्टीशन का, और उसके द्वारा सभी पार्टीज को नोटिस इशू होंगे और नोटिस पे वो सभी कोर्ट के अंदर आते हैं तो अपना पक्ष रखेंगे और नहीं आते हैं तो कोर्ट आपको आपकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे देगी, वो एक तरफा जजमेंट दे देगी। और अगर ऐसी प्रॉपर्टी बन जाती है कि वो आपस में नहीं डिवाइड हो पा रही है, कोई राजी नहीं हो रहा है या किसी को लॉस ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसको सेल करने का ऑर्डर भी दे देती है और सेल करने से जो पैसा प्राप्त होगा वो इक्वली सभी
लोगों में जो उसमें हकदार हैं उनको इक्वली डिवाइड हो जाएगा और आपको हिस्सा मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली और आसान तरीके से समझाया कि अगर आपके परिवार के सदस्य, आपके चाचा, ताऊ, भाई, अगर वो नहीं मान रहे हैं प्रॉपर्टी डिवाइड करने में, तो आप अपना हिस्सा किस तरीके से ले सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी कि अगर आपको हिस्सा चाहिए तो आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर वो आपसे सहमति देते हैं, सारे सदस्य जो भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं, तो फिर आपको कोर्ट आने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधे तहसीलदार ऑफिस में जा सकते हैं और वहां पर अपना सहमति पत्र लगाइए और उससे आपका आपस में हिस्सा हो जाएगा और आपको तसल्ली से, आपको बिना किसी सिरदर्दी के आपको अपना जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर एक भी सदस्य सहमत नहीं है आपको प्रॉपर्टी देने में, आपका हिस्सा अलग करने में, तो फिर आपको कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। और कोर्ट में आसानी से ये सिविल सूट फाइल हो जाता है और इसके द्वारा आप जजमेंट पास करा सकते हैं और आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आपको सभी चीज क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड और जो वीडियोस हैं उनके लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड भी अगर और कोई डाउट रह जाता है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।